हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवाई स्टडी चैनल। तो आज की वीडियो में आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि टॉप 11 प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की लिस्ट कि मतलब कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जो बेस्ट रहेंगे अगर आप वहां पर मतलब अगर आपका एडमिशन हो गया तो ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, आपने हर जगह इसका नाम सुना होगा और बहुत ज्यादा अच्छा है यार, बहुत ज्यादा है ना, फेमस भी है काफी ज्यादा। दैट इज कॉल्ड द गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर में है। अगर आप इसकी ट्यूशन फीस की बात करोगे, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें ट्यूशन फीस बता रही हूँ, मतलब इसकी मैं आपको हॉस्टल फीस नहीं बता रही, सिर्फ ट्यूशन फीस इतनी है। अब उसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी मनी जाती है ना, 50,000। फिर उसके ऊपर हॉस्टल अगर आप वहां पर जाके रहोगे, है ना, तो आपकी हॉस्टल फीस अलग से जाएगी। तो वो मैं नहीं बता रही हूँ, बस मैं आपको ट्यूशन फीस बता रही हूँ, मतलब स्कूल की फीस बता रही हूँ सिर्फ। तो वो आपकी 2,65,800, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, वरना 1,000-2,000 रुपए, वरना इतनी ही है आपकी, ठीक है। अगर आप क्लोजिंग मार्क्स देखोगे तो लास्ट ईयर कितनी थी, तो 400 से 425 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल सकता है। फिर दूसरे नंबर पे मैं बात करती हूँ, दैट इज कॉल्ड द नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ पे है, कुबेरपुर, आगरा पे। ये भी काफी ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है ये वाला। और सबसे बेस्ट तो गुरु गोरखनाथ है ही, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आता है हमारा नेमिनाथ वाला। ये काफी ज्यादा, सच में काफी डिमांडिंग है, और अब तो इसकी और ज्यादा फीस बढ़ गई है इसी वजह से, क्योंकि भाई काफी हाईली डिमांडेड है और इसकी हर लोकेशन एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो दैट्स वाई ना, इसकी क्या हो रही है, थोड़ा मनी बढ़ रहा है ना। तो इसकी अगर ट्यूशन फीस की बात करोगे तो कितनी जा रही है, 3 लाख। और अगर आप स्कोर कर रहे हो 300, अगर आपका स्कोर नीट में आया है 300, तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज में जरूर से ट्राई करिएगा। फिर आपका नंबर थर्ड पे आता है मेजर एस डी सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कहाँ पे है, आपका फरुखाबाद में है, ठीक है। इसकी जो ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलती है वो 3 लाख देखने को मिलती है। और अगर आप स्कोर कर रहे हो कितना, 200, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। फिर अब मैं बात करती हूँ फोर्थ नंबर पे कौन सा आपका कॉलेज आता है, तो दैट इज जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको हापुड़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस कितनी जाती है, 2,59,700। आगे मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा 19-20 होगा, मतलब 1,000-2,000 का, इसकी टेंशन नहीं करनी है ना। या फिर एकदम एक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना, फीस हमेशा एक्सचेंज होता रहता है। ये लास्ट ईयर की मैं बता रही हूँ, इस ईयर थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, कम कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बढ़ेगा ही आपका फीस। अगर बढ़ेगा ना तो 1,000-2,000 बढ़ेगा, ऐसा 15-20 हजार तो नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। अगर आप स्कोर कर रहे हो फोर्थ नंबर कॉलेज के लिए, मतलब जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए 200, तो वो आपके लिए सेफ स्कोर है, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ फिफ्थ नंबर पर कौन सा आता है हमारा, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पे है, जो कहाँ पे है, मोहनलालगंज में है। इसकी जो आप ट्यूशन फीस देखोगे वो कितनी देखने को मिलेगी, 2,55,700, है ना। अगर आप स्कोर कर रहे हो कितना, 220 से 210 के बीच में, तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, छठवें नंबर की बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, है ना। ये कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ग्रेटर नोएडा में। तो ट्यूशन फीस इसकी कितनी है, 2,45,000 है। स्कोर अगर आप कर रहे हो 220, तो डेफिनेटली आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब आपका इसमें हो जाएगा, आप ट्राई करना, है ना। उसके बाद क्या आता है आपका 7 नंबर पे, दैट इज कॉल्ड द गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, लखनऊ में। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 2,04,600, ठीक है। अगर आप स्कोर कर रहे हो 330, तो आप इसको अप्लाई करना, वरना तो नहीं। इसकी स्कोर थोड़ा ज्यादा जाता है ना, 7 नंबर पे है, उसके अकॉर्डिंग इसका स्कोर थोड़ा ज्यादा है, 330 है। अगर आपके नीट में स्कोर बनना है 330, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे आता है भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, है ना, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बाजला, जो कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पे, मुजफ्फरनगर। मतलब अगर आपकी रैंक आ रही है 7 से 8 लाख के बीच में, है ना, तो आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ट्यूशन फीस कितनी है, 3 लाख है ट्यूशन फीस है। अगेन मैं बोलना चाहूंगी, हॉस्टल फीस मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। स्कोर अगर आप कर रहे हो 200 से 170 के बीच में, तो आप इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हो। वैसे जहां तक है, अगर आप 200 से ऊपर ही अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या होगा, अगर आप 200 से एबव ही स्कोर कर रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली आप इसमें पार्टिसिपेट करना, आपका हो जाएगा, है ना। अगर आप 200 से नीचे कर रहे हो तो थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि आपसे पहले और भी बच्चों ने ले चुका होगा ना, इस वजह से।
फिर अब मैं 9th नंबर पे बात करती हूँ, श्री बाबू सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि फर्रुखाबाद में है। ठीक है, इसकी जो ट्यूशन फीस है वो कितनी है, 3 लाख है। और इसमें भी अगेन आप 200 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। फिर आता है 10th नंबर पर, दैट इज विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल। अगर आप इसको देखना चाहोगे, ट्यूशन फीस इसकी कितनी है, 2,50,000, है ना। अगर आप स्कोर कर रहे हो कितना, 220 और 200 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। आप इसमें एक बार ट्राई मार के देखना, है ना। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, 11 नंबर पे, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस, कोठी, मंडाना, कानपुर नगर। ठीक है ना। अब तुम देखना यहाँ पे क्या है, ये इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 3 लाख है। और अगर आप स्कोर कर रहे हो अगेन 200 से 210 के बीच में, मतलब 200 से अब कर रहे हो तो इसमें पार्टिसिपेट करना। तो अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको टोटल 11 प्राइवेट कॉलेजेस बता चुकी हूँ, प्राइवेट बीएमएस के बेस्ट कॉलेजेस, है ना। अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो सबसे पहले तो आपको ना जितना हो सके, भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास फिलिंग करने की, चॉइस फिलिंग करने की ना अनलिमिटेड है ना। एक ही बार तुम्हारी फीस जानी है, उसके बाद तुम जितने चाहो उतने कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम क्या करना, तुमने ये करना है, तो मैं ये गुरु गोरखनाथ जितने भी है ना नंबर वाइज, तुम सारे कॉलेजेस को फिल कर देना। मिलेगा नहीं तो तुम्हें क्या ही जा रहा है यार, तुमने जो करना है, जहां तक तुम्हें रैंक पता है तुम्हारी, कितना स्कोर कर रहे हो तुम्हें मालूम है ना, सबसे टॉप नंबर पर तुम्हें गुरु गोरखनाथ पढ़ना है ना। अगर तुम्हें मिल रहा है तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं मिल रहा है तब भी फिल करो, क्योंकि होता क्या है ना, राउंड थर्ड में जाते जाते कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी सीट को लीव कर जाते हैं, है ना। तो जब लीव कर जाएंगे तो वहां पे आपको स्कोर, मतलब आपका चांस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है कि भाई आपको वहां पे क्या मिल जाएगी, सीट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा बहुत ज्यादा, है ना। तो उसमें फिल करो। दूसरा आता है मतलब नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस। और ये याद रखना, जितने भी अभी मैंने 11 मेडिकल कॉलेजेस बताए हैं, इनकी जो सीट्स अवेलेबल है दैट इज 100 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, 100 सीट्स देखने को मिलेंगी हर कॉलेज में। ठीक है ना। फिर अब होता क्या है, सबसे पहले पे आपको गुरु गोरखनाथ फिल करना है, गुरु गोरखनाथ। नेमिनाथ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करिएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर आपको 350 जाती है, फिर सेकंड ईयर आपकी 3 लग जाएगी, एंड थर्ड ईयर भी आपकी 3 लग जाती है, फोर्थ ईयर, हाँ चौथे साल में, एक साल की जो इंटर्नशिप होती है ना, चौथे साल में आपको क्या करना पड़ेगा ना, चौथे साल में आपकी 3 लाख से ज्यादा जाती है फीस इसकी, है ना। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको लीजिएगा, वरना तो नहीं, है ना। ऊपर से फिर आपको लेना पड़ेगा क्या भाई, वहां पे अगर तुम दूर के हो तो तुम्हें डेफिनेटली वहां पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, हॉस्टल लेना पड़ेगा। हॉस्टल लेने पड़ोगे तो पता है, अगर तुम नॉर्मल रूम ले रहे हो नेमीनाथ के अंदर तो वो 1 लाख रुपए का मिलता है, और वहीं अगर तुमने एसी वाला रूम लिया है तो तुम्हें 1,30,000 का मिलेगा। अब तुम खुद सोचो यार, थोड़ा तो लॉजिक लगाओगे ना। आगरा है, आगरा गर्मी का, है ना, गर्मी की सिटी ऐसा लगता है ना, है ना। आगरा में वैसे भी गर्मी ज्यादा पड़ती है, और ऊपर से तुम एसी का ही प्रीफर करोगे, बिना एसी के तुम मर जाओगे वहां पे, है ना। तो 1,30,000 तो तुम्हारा मतलब ये है कि कॉमन है, तुम्हें जाना ही जाना है। तो अब तुम खुद कैलकुलेशन कर लेना, 3 लाख तो ये हो गए, 1,30,000 हो गए, तो मतलब कितना हो गया, 4,30,000 तो यही हो गए तुम्हारे बैठेगा। फिर थोड़ा सा अभी, ये तो नॉर्मल है, फिर 50,000 तुम्हें इसकी और जाती है स्टार्टिंग में, है ना। तो अब तुम कैलकुलेशन कर लो, 4,30,000 हो गए, 4,30,000 50 कितने होते हैं, 4,80,000 हो गए। तो मतलब 4,80,000 तो यही हो गए तुम्हारे, है ना। ये तो सिर्फ स्कूल का खर्चा है, अब तुम्हारा खुद का भी तो होगा भाई, तुम वहां पे रह रहे हो तो थोड़ा बहुत तो करोगे ना। अब हल्का फुल्का भी एवरेज मानोगे तो कम से कम 20,000 तो कर लोगे पूरी साल का, है ना, पूरी साल का। तो मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर तुम्हारा 5 लाख का खर्चा हो जाएगा, तो विच इज मोर, है ना, तो ज्यादा है आपका। उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट तरीके से देख के चलिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना। मैंने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी बता दी है लिस्ट, है ना, बढ़िया कॉलेजेस है, डेफिनेटली ट्राई करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।